जब बिहार बहुत पिछड़ गया था, तो ये सच है कि नीतीश कुमार जी जब सत्ता में आए, जब वो सीएम बने, तो बिहार को उन्होंने परेशानियों से उबारा और बिहार को शुरुआती 10 सालों में बहुत अच्छा काम किए और उस परेशानी से उबार कर लाए जब बिहार पिछड़ रहा था तो। लेकिन बिहार का जो अव्यवस्था था, उसको शुरुआती 10 साल में नीतीश कुमार जी बहुत अच्छा काम किए और बिहार को आगे लेकर आए। लेकिन उसके बाद धीरे-धीरे नीतीश कुमार जी दल जो बदले एक दूसरे में, कभी आरजेडी के साथ गठबंधन किए, फिर बीजेपी के साथ गठबंधन किए, फिर आरजेडी मतलब इस तरह उलटफेर करते रह गए हैं। तो उनका ज़्यादा समय इसी बात में मतलब पार्टी बदलने में ही मतलब गठबंधन बदलने में ही उनका चला गया। लेकिन शुरुआत के 10 सालों में उन्होंने बिहार को बहुत अच्छा तरह से जो बिहार बहुत क्राइम बढ़ गया था, बहुत सारा विकास कार्य नहीं हो रहा था। तो बिहार जब विकास कार्य नहीं हो रहा था तो नीतीश कुमार जी सत्ता में आए और क्राइम को कंट्रोल किया शुरुआत के 10 सालों में और सत्ता मतलब बिहार को विकास की राह पर भी लाए, पटरी पर लाए। लेकिन बाद के 10 सालों में वह पार्टी बदलने में ज़्यादा रुचि मतलब ज़्यादा व्यस्त हो गए। तो नीतीश कुमार जी का एक उम्र भी हो चला है। अब वो मतलब राजनीति के लिए, बिहार के लिए फिट नहीं बैठ रहे हैं। तो अब प्रश्न है बिहार की जनता के मन में कि अब उनका विकल्प ढूँढा जाए। तो उनका विकल्प किसी ऐसे व्यक्ति को मत ढूँढ लीजिए जो मतलब बिहार मतलब बहुत ज़्यादा खर्च, जो चुनाव में जो बहुत ज़्यादा खर्च करने का जो रवैया मानसिकता रखते हो, ऐसे लोगों को मत चुनिए। आप क्योंकि बिहार में अभी एक जो नया वो जो कह रहे हैं कि जनता का राज आएगा, प्रशांत किशोर जी। देखिए, प्रशांत किशोर जी एक बेशक ही बहुत योग्य व्यक्ति है और ये सिर्फ मेरे कहने से नहीं, वो बड़े-बड़े संस्थाओं में काम कर चुके हैं। तो ठीक है, वो बहुत योग्य व्यक्ति तो हैं, लेकिन वो नीतीश कुमार जी का विकल्प कभी नहीं हो सकते हैं। ऐसा हम यूँ इसलिए कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी जो हैं वो उनका आप पुराना कोई इंटरव्यू सुनिएगा तो उसमें लेटरल एंट्री का वो समर्थन करते हुए दिख जाएँगे आपको। और लेटरल एंट्री क्या कहता है, वो इस बात से आप समझ लीजिए। मतलब लेटरल एंट्री यह कहता है कि कोई भी, जैसे आप कोई भी स्टूडेंट जो है वो जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, तो वो स्टूडेंट इतना मेहनत करने के बाद लाखों की भीड़ में वो प्रीलिम्स निकालते हैं। फिर उसके बाद वो मेंस लिखते हैं। प्रीलिम्स निकलने के बाद वो मेंस लिखते हैं। मेंस के बाद वो इंटरव्यू देते हैं। तब जाकर उनको मतलब अगर एक नंबर भी अगर कम आ जाता है तो वो आईएएस बनने से रह जाते हैं। क्योंकि यूपीएससी में एक नंबर पे 10 सीट या फिर 10 से अधिक सीट नीचे आप चले आते हैं, रैंक आपका नीचे चला जाता है। तो इतना जद्दोजहद के बाद अगर उनको प्रॉपर आईएएस मिलता है, तब जाकर वह 9 साल के बाद डिप्टी सेक्रेटरी बनते हैं। 9 साल के सर्विस के बाद भारत सरकार में वह डिप्टी सेक्रेटरी बनते हैं। फिर उसके बाद 13 या 14 साल की सर्विस के बाद जनरल तौर पर मतलब वह मतलब डायरेक्टर बनते हैं और मतलब 15 या 16 साल के सर्विस के बाद वह जॉइंट सेक्रेटरी भारत सरकार में मतलब जनरली वह बनते हैं 15 से 16 साल जॉब करने के बाद। तो जो स्टूडेंट इतना मेहनत कर कर आगे मतलब कई स्टेज को पार कर कर जिस पोजीशन पे पहुंचेगा, वो मतलब लेटरल एंट्री कहता है कि उसके इक्विवेलेंट पद जो डायरेक्टर मतलब डायरेक्टर लेवल और जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का पद है, वह किसी ऐसे व्यक्ति को लाकर रख दिया जाए जो व्यक्ति किसी प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छा काम कर रहा है। मतलब तो उनको लाकर और जो जो स्टूडेंट मतलब लाखों की भीड़ में प्रीलिम्स देंगे, फिर मेंस देंगे, फिर इंटरव्यू देंगे, तब जाके उनको प्रॉपर आईएएस मतलब मिलेगा। उसके बाद वो मतलब 9 साल की सर्विस करने के बाद वह मतलब डिप्टी सेक्रेटरी बनेंगे। उसके बाद मतलब 13 या 14 साल के सर्विस के बाद वह मतलब डायरेक्टर बनेंगे। उसके बाद 15 या 16 साल के सर्विस के बाद जनरली तौर पे वह जॉइंट सेक्रेटरी बनेंगे और उनके इक्विवेलेंट पद पे आप किसी को लाकर बैठा दीजिएगा, तो इससे तो सबसे पहले क्या होगा कि आप जो मतलब स्टूडेंट इतना परिश्रम करके जिस पोजीशन को पहुंचा,
वहाँ अब वो वहाँ किसी ऐसे व्यक्ति को आप लाकर अचानक से बैठा देते हैं, तो इससे तो फिर उनको भी तो इतना मेहनत करने का मतलब उनको अफ़सोस रह जाएगा, जो यूपीएससी के जो मतलब जो आईएएस है उनको, कि इतना मेहनत के बाद जिस पद को प्राप्त करते इतने वर्षों बाद, वहाँ पे कोई अचानक से लाकर रख दिया गया है। और यह इसलिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि देखिए, एक प्रधानमंत्री जो है, वो एक कलेक्टर से कम नॉलेज उनके पास होता है, जो किताबी नॉलेज जो है। एक प्रधानमंत्री को या एक सीएम को जनरली तौर पे एक ज़्यादातर संभावना रहता है कि वह कलेक्टर से कम ही जानकारी रखते हैं, मतलब किताबी जानकारी। तो जनरली अपवाद को अगर छोड़ दिया जाए तो ऐसे में क्या प्रधानमंत्री से ज़्यादा उस कलेक्टर को पावर दे देंगे? नहीं दे सकते ना, क्योंकि प्रधानमंत्री एक प्रोसेस के तहत मतलब वो जनता से सेलेक्ट होकर तब वहाँ पे बैठे हैं, तो उनके नीचे बड़े-बड़े विद्वान काम करते हैं। तो उसी तरह मतलब कोई लेटरल एंट्री वाले व्यक्ति, अगर उनको राष्ट्र के लिए इतना ही अच्छा करना है, तो उनको एक आईएएस के नीचे रह के काम करना पड़ेगा। वो आईएएस के इक्विवेलेंट, मतलब आईएएस तो मतलब एक शुरुआती स्टेज होता है, वो जॉइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर रैंक जो होता है इन सबको पास मतलब जो 14 मतलब 13-14 साल मेहनत करने के बाद, 15-16 साल मेहनत करने के बाद मतलब जॉइंट सेक्रेटरी बनते हैं, 13-14 साल मेहनत करने के बाद वो डायरेक्टर पद पे पहुंचते हैं। और आप उनके इक्विवेलेंट मतलब अचानक से किसी व्यक्ति को ला के रख देंगे उतने पावर के साथ, तो ये संभव नहीं है। अगर को राष्ट्र के लिए कोई व्यक्ति अच्छा करना ही चाहते हैं, तो उनको आईएएस के नीचे रहना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार जिस तरह जनता द्वारा सेलेक्ट किए हुए जो प्रधानमंत्री और सीएम हैं, उनके नीचे आईएएस काम करते हैं, आई मतलब जो भी यूपीएससी के जो भी मेंबर है या फिर पीसीएस के मेंबर हैं। तो क्योंकि अब मतलब सीएम और पीएम मतलब जो है वो ये मतलब उनसे ज़्यादा नॉलेज रख कर भी वो आईएएस और पीसीएस के जो अधिकारी है, मतलब यूपीएससी और पीसीएस के जो अधिकारी है, वो पीएम और सीएम के नीचे जैसे काम करते हैं ज़्यादा नॉलेज रख के भी, तो उसी तरह प्राइवेट सेक्टर का भी कोई व्यक्ति जो लगता है कि वो बहुत अच्छा स्किल रखते हैं, तो वो आए, लेकिन उनको ज्वाइंट सेक्रेटरी और डायरेक्टर लेवल के पद पे, चाहे वो आप 3 साल के लिए बैठाइए या जितने वर्षों के लिए बैठाइए, आप वो उन्हें नहीं बैठा सकते हैं। क्योंकि ऐसे में तो मतलब जो लेटरल एंट्री का समर्थक कर रहा है, वो व्यक्ति कल ये भी तो कह सकता है कि मतलब जो लोग आरक्षण का लाभ लेकर सरकारी जॉब में आ रहे हैं, उनमें योग्यता कम है, अब वो लोग सेवानिवृत्त हो जाएं, अब वहाँ पे जो ज़्यादा नंबर ला रहे हैं उनको रखा जाएगा। तो फिर इस तरह की भी मानसिकता उनकी हो सकती है ना। कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि मतलब जो आज शुरुआत में बड़े पदों पे किए, बाद में वो धीरे धीरे नॉर्मल पदों पर भी तो कर सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को सत्ता में लाने से बचिए, क्योंकि जो फुल्ली मेरिट की बात करते हो, तो ऐसे लोगों से बचिए, क्योंकि जो लेटरल एंट्री का समर्थन कर रहे हैं, वो कल होके आपके हो सकता है कम नंबर लाकर और जॉब जो ले रहे हैं वो आरक्षण से, उसका भी वो विरोध कर सकते हैं। तो इस बात का पूरा ध्यान दीजिए कि नीतीश कुमार जी जो है मतलब उनको वो ठीक है कि उनको हटाना है, लेकिन उनके जगह पर ऐसे व्यक्ति को नहीं लाना है जो सिर्फ टैलेंट को ही ज़्यादा महत्व देते हो। और मतलब क्योंकि ऐसे लोगों को जब आप महत्व दीजिएगा, तो जो आज बड़े पदों के लिए बात कर रहे हैं, वो कल होके आपके नॉर्मल नॉर्मल पदों के लिए भी बोलेंगे कि आपके पास तो कम नंबर है, योग्यता कम है, आप इस सर्विस के लायक नहीं हैं। तो आप बचिए। और दूसरी बड़ी बात है कि ऐसा कहा जाता है कि बीजेपी की मतलब बी टीम, हम डायरेक्ट तो नहीं कह सकते हैं कि बीजेपी की बी टीम हो, हैं प्रशांत किशोर जी, लेकिन अगर कहीं ऐसा सही में हुआ कि बीजेपी की अगर वो बी टीम है, क्योंकि आप मतलब दोनों तरफ से आपका शोषण मतलब शोषण होने की संभावना बढ़ जाएगा। अब हम ये गारंटी तौर पर तो नहीं कह सकते कि वो बीजेपी की बी टीम है, लेकिन अगर कहीं ऐसा हुआ कि वो बीजेपी की बी टीम है, तो इस ऐसे में बहुत नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो बीजेपी तो ऑलरेडी सरकारी सेक्टर में जॉब देती नहीं है, पता नहीं, तो इस बात का ध्यान रखा जाए कि मतलब जो ऐसे लोग जो सिर्फ मेरिट की बात करते हो, तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए। नहीं तो पता चलेगा कि आपका भी कम नंबर आने पे वो बोलेंगे कि मतलब यहाँ भी अब जो ज़्यादा जानकारी वाले लोग हैं उन्हें ही बैठाया जाएगा, आपके पास तो कम नंबर है। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत।